हेलो फ्रेंड्स, ओडिया टेक ज्ञान चैनल को समस्त स्वागत करुच्ची। फ्रेंड्स, आज भिडियो आप देखिपारे पंजाब नेशनल बैंक रो बैंक खाता खोलिबा फॉर्म बा सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपन केमिति पूर्ण करिवे, केमिति सहजरे पूर्ण करिवे। एही फॉर्म होची पंजाब नेशनल बैंक रो आ एही फॉर्म टी मो निजे बैंक को जाई आनी कोनोसी ऑनलाइन रे मो डाउनलोड करनी। तो देखो मोर नियरेस्ट बैंक जहाँ थिला से बैंक रे एही फॉर्म टी मिली। तो आपण जो एरिया रहउछन से बैंक रो फॉर्म देखंतु एक्जाक्ट एमिति कि आउ किछि टी चेंजेस हेछि सेटा आपण कमेंट रे लिखिक जणाई पारिबे। देखो सी आरंभ रे कहिछि पंजाब नेशनल बैंक बैक ऑफिस लिखाई छी। आंसर टू डेट, डेट माने जो तारीख जो दिन आप बैंक को जीवे से दिन तारीख टी आप लिखा पड़ो। मनकर आज हूँ 10 तारीख, आप 11 तारीख दिन बैंक को जीवे तो 11/3/2026। तापर से कहे रिगार्डिंग योर सेविंग अकाउंट नंबर लिखाई छाड़देवे, किसी दरकार नहीं। विथ कस्टमर आईडी मत छाड़देवे, ओपन डेट मत छाड़देवे, विथ ब्रांच ऑफिस छाड़ दिंतु, डिस्ट्रिक्ट नंबर छाड़देवे कारण यहाँ आप जानी ना। तौक आसतु देखो कौन सीरियल नंबर 1 2 3 4 सब लिखाई। डिटेल्स फास्ट आप्लिकेंट सेकंड आप्लिकेंट फुल नेम आप निजर नाम लिखिदेवे, कैपिटाल लेटर ही लिखे। मुझे लिखी रामचंद्र साहू, यहाँ मो ना ना यहाँ मुझे देखापी लिखी। स्मॉल लेटर लिखे के सब लिखे, कैपिटाल लेटर लिखे रामचंद्र साहू। यहाँ सेकंड आप्लिकेंट जब जॉइंट खाता आप करने चाहिए आप यहाँ पूर्ण करेंगे। जब आप सिंगल खाता खोलेंगे सेल्फ खाता खोलेंगे आप फास्ट आप्लिकेंट निज नाम लिखिदेवे। स्पाउस नेम, स्पाउस नेम माने जदि पुरुष लोक होते से निजर स्त्री ना लिखिपारे, जदि स्त्री होते निजर स्वामी ना लिखिपारे। और जी बाहा ना सी स्पाउस नेम किसी लिखे छाड़देवे, बुझीपारे ना। तार फादर्स नेम निज बापा नाम लिखिदेवे, मुझे लिखी गोपाल साहू। मदर्स नेम निजर माँ नाम लिखिदेवे। गार्डियन नेम इफ माइनर, जदि आप जो बैंक खाता खोलुं जदि आप बयस 18 वर्ष कम ताले से केस आप जड़े गार्डियन अभिभावक जो नाम लिखे ये पड़ो, ना छाड़देवे किसी लिखा दरकार ना। तापर से कही डेट ऑफ बर्थ निजर जन्म तारीख ठीक से लिखे। मुझे लिखी 10/3/1990। प्लेस ऑफ बर्थ माने को जगह आप जन्म ग्रहण करते से जगह नाम लिखा पड़े। मुझे लिखी भंजनगर। रेसिडेंशियल एड्रेस आपणकर घर ठिकाना देवाक पड़े। मुझे विलेज नरेंद्रपुर, पोस्ट कादुआ मंगराजपुर, भाइया जैन प्रसाद, डिस्ट गजपति, पिन नंबर ये आप लिखा पड़ो। निश्चित रूपे पिन नंबर लिखो। एड्रेस प्रूफ टाइप और नंबर, एड्रेस प्रूफ आपंकर ठिकाना जानापी कौन आप डॉक्यूमेंट देते। मुझे लिखी आधार कार्ड, आप आधार कार्ड लिखो जेहेतु आधार कार्ड समस्त पाखे एवेलेबल अच्छी। तार किसी आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स टाइप एड्रेस प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ से दुईट जगह मुझे लिखिदी आधार कार्ड आधार कार्ड। तापर से कही आधार नंबर, आप निजर आधार कार्ड नंबर ये लिखिदेवे। टी प्रथम 4टा नंबर लिखे, टी स्पेस टी छाड़ी आउ 4टा नंबर लिखे, पुणी टी छाड़ी आउ 4टा नंबर लिखिदेवे। ता तल देखो 12 नंबर पान नंबर कही जदि आप पान कार्ड अच्छे आप पान कार्ड नंबर ये लिखिदेवे, जब पान कार्ड ना छाड़देवे। तार पासपोर्ट नंबर कही जब अच्छे लिखे ना छाड़देवे। टैक्स रेसिडेंसी जब कौन टैक्स रेसिडेंसी आप छाड़ दिखाई आवश्यक नहीं। टीन और अदर इक्विवेलेंट टैक्स रेसिडेंसी अदर दान इंडिया लिखी छाड़ दिंतु। तापर से कही 16 नंबर नेचर ऑफ अकाउंट लिखे ये सेविंग अकाउंट बा आप करेन्ट अकाउंट खाता खोलिया चाहते करेन्ट अकाउंट लिखिदेवे। मुझे लिखी सेविंग अकाउंट। मोड ऑफ ऑपरेशन ये जो खाता आप करेंगे केमी आप ऑपरेटिंग कर व्यवहार करेंगे निजे ना आउ कि व्यवहार कर सेल्फ एसीएल सेल्फ आप निजे खाता को ऑपरेटिंग करेंगे। 17 नंबर कही नॉमिनेशन डिटेल्स आप नॉमिनी क्या रखिए नामटी लिखा पड़ो। मुझे लिखी कल्याणी साहू, बुझिपारे ना। मैंने ये आप स्त्री नाम लिखे, बुझिपारे। जदि आप निजर बापा को माँ को जेकोसी जदि आपंकर भाई यदि होते आप नॉमिनर नाम आप लिखिपारे। मुझे लिखी नॉमिनी डिटेल्स स्त्री नाम बुझेगा कल्याणी साहू मुझे लिखी। तापर 18 नंबर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी निजर मोबाइल नंबर लिखिदेवे। ता तल जो बक्स देती से भितर आपंकर जीमेल आईडी बा ईमेल आईडी आप लिखिदेवे। जब आप जीमेल ना छाड़देवे। तापर देखो से कही 19 नंबर सर्विस रिक्वेस्टेड आप कौन कौन सेवा दरकार बैंक तरफ चेकबुक दरकार कि ताले राइट चिन्ह देवे, जब दरकार नहीं छाड़देवे। जब एसएमएस अलर्ट चाहते एसएमएस आसवाई आप राइट चिन्ह देते निश्चय आप राइट चिन्ह दिंतु। इंटरनेट बैंकिंग दरकार कि जब दरकार राइट चिन्ह मारे। मोबाइल बैंकिंग दरकार कि राइट चिन्ह देवे। डेबिट कार्ड मैंने आप एटीएम कार्ड पाइबे दरकार कि जब राइट चिन्ह देवे। ये स्टेटमेंट जब दरकार राइट चिन्ह देवे। आप जोटा जोटा आवश्यक से राइट चिन्ह देदेवे। तापर फॉर्म शेष देखो फास्ट पेज फास्ट पृष्ठार शेष कस्टमर सिग्नेचर कही ऊपर आप निजर सिग्नेचर
କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବା କଥା ଆପଣ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ କରନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ କରନ୍ତୁ ବା ସର୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତାପରେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ ମାନେ ଏ ପେଜ୍ର ପଛପଟେ ଫର୍ମଟି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ୟୁଆର୍ ନଟ୍ TCR ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ଛାଡ଼ିଦେବେ। SBI ନା ସି, SBI ମାନେ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସି ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆପଣ କେଉଁଟା ଦରକାର, ଆପଣ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ, ଯଦି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ସ୍କିମ୍ ଟାଇପ୍ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ଆଇ ୱି କନଫର୍ମ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟାବୁଲେଟ୍ ମୋବାଇଲ ସର୍ଭିସ୍ PC ଫର୍ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ମାୟର ଆୱାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର। ୱିଥ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶାଖାର ନାମ ନା ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଆପଣ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଶାଖାର ନାମଟି ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣ କିଛି ପୂରଣ କରିବେନି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ OVD ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼। OVD ନମ୍ବର ମାନେ ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦେବେ ଏଠାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। 12ଟି ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ଦେବେ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କହିଛି ପାନ୍ ଅର୍ ଫର୍ମ 60, ପାନ୍ ଅର୍ ଆଧାର ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଫର୍ ଓପନିଂ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ CBDT ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ଯଦି ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ ଆପଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖିଛି ପାନ୍ ନମ୍ବର, ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆପଣ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଅର୍ ମାନେ କିମ୍ବା ବା ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଇଜ୍ ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଇନ୍ OVD ୟୋର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ OVD ମାନେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି କି, ଠିକଣା ଅଛି କି, ଯଦି ଅଛି ୟେସ୍ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଟୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଇମେଲ୍ ID ଟୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, ନିଜର ଇମେଲ୍ ID ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଯଦି ଇମେଲ୍ ID ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଉ। ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବେ, ସେ ନୋମିନେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ସେ କହିଛି ୟେସ୍ ଫିଲ୍ ଫର୍ମ ବିଲୋ, ଯେଉଁ ୟେସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିବେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏ ଫର୍ମଟି ଏ ପେଜ୍ରେ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଏ ଫର୍ମଟି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା 3 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା, ଫର୍ମ DA1 ନୋମିନେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୋମିନି ଯିଏ ଆପଣ କାହାକୁ ରଖିନଥିବେ ସେ ପଇସା ପାଇବାରେ ଆଉଥର ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି ନୋମିନି ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍, ନୋମିନି କାହାକୁ ରଖିବେ ତାର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କଲ୍ୟାଣ ସାହୁ, ତାପରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କଲ୍ୟାଣ ସାହୁଙ୍କର ହେଲା, ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ରଖିଥିବେ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଲେଜ ନୂଆଦୁର, ପୋଷ୍ଟ କାଦମଙ୍ଗଲପୁର, PS ଜନବସତ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଜପତି, ପିନ୍ ନମ୍ବର 76, ଯାହା କିଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆଉ। ତାପରେ କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପସନାଲ, ମାନେ ନୋମିନିଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଦେଲେ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏ କଲ୍ୟାଣ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିଛି ୱାଇଫ୍, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଜ୍ ମାନେ ବୟସ କାହାର ଲେଖିବେ, ଏ ନୋମିନିଙ୍କର ବୟସଟା ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଇଫ୍ ନୋମିନି ଇଜ୍ ଏ ମାଇନର, ଯଦି ନୋମିନି ଯାହାକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମାଇନର ହେଇଥିବେ ବା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ, ନହେଲେ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ କିଛି କହୁଛି ଆଜ୍ ଦ ନୋମିନି ଇଜ୍ ଏ ମାଇନର ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେଟ୍ ଆଇ ୱି ଆପଣ ଶ୍ରୀମତୀ ଯେଉଁ କହିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯାହାକୁ ନୋମିନି ରଖିବେ ଯଦି ସେ 18 ବର୍ଷର ଅଧିକ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଅଫ୍ ନୋମିନି ଟୁ ବି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ପାସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ୟେସ୍ ନା ନୋ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ରଖିବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ତାଙ୍କ ନାମଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ଏଠି ୟେସ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣ କରିଦେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସିଗ୍ନେଚର କରିଛି। ତାପରେ ଯିବା ଟିକେ ତଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି କି ନା, କାରଣ ଆମର ତ ଲୋକାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ଫର୍ମଟି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛି ଫାଟକା ଅର୍ ସିଆର୍ଏସ୍ ସେଲ୍ଫ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଫୋଟୋ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର କଥା କହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କହିଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନେମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନିଜ ନାମଟି ଲେଖିଦେଲେ। କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍ ସେଲ୍ଫ, ନିଜେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଅପରେଟିଂ କରିବେ, ସେଲ୍ଫ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, এই ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ 1 ଏଠାରେ ଲେଖାଛି ଇଫ୍ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ପେଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ, ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜର ପାସପୋର୍ଟ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଆଣ୍ଡ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ କହିଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ 2 କହିଛି, 2 ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ଖାତା ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିବେନି, କେବଳ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ 1 ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ୍ ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କହିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା।
देखो 4 नंबर पृष्ठ कौन लिखाई इफ आधार इ केवाईसी इज डन जब आप आधार इ केवाईसी होती यहाँ पूरण करने को पड़ो जदि आधार इ केवाईसी होनी यहाँ आप पूरण करने को पड़ोनी आ बुझिपारे ना तो जब आप इ केवाईसी कर आधार कार्ड ये आप आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम करेन्ट रेसिडेंट आप निज आड्रेस टाइट लिखिदे मुझे लिखी बुझिपारे ना तापर देखो तल को हाउ एभर माय परमानेंट आड्रेस आज पर ओभिड इज यहाँ ही लिखिदे जहाँ आप आड्रेस लिखी ये आड्रेस पुणी ये आप देखी लिखिदे तापर सी कही थैंक्स एंड रिगार्ड्स सिग्नेचर निजर सिग्नेचर करदे तल नेम ऑफ कस्टमर देखो ये सिग्नेचर कले तल सी कहे नेम ऑफ कस्टमर नाम मागुची सी मैंने आप कैपिटाल लेटर निजर नाम ठीक से प्रांजल भाव लिखिदे जमी मुझे लिखी रामचंद्र साहू ये प्रकार आप लिखे देखो ये फर्मटी आपंकर बैंक में लगी ये देखिए तापर कही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड इनकम यहाँ जो कही कौन करिए द ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच ऑफिस रिगार्डिंग सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड इनकम से कथा कही डेट आप जो दिन बैंक जी से दिन तारीख मुझे लिखिदे बुझिपार ना तो मुझे कौ तारीख लिखी तो मुझे लिखी 11 तारीख 11/3/2026 बुझिपारे ना देखो सार आई एम ए स्टूडेंट हाउस वाइफ प्राइवेट एम्प्लॉय अदर स्पेसिफाई देखो आप स्टूडेंट की हाउस वाइफ की प्राइवेट एम्प्लॉय कि अदर कौन आप कर मन आप चाष कम कर आप लिखिदे फार्मर आप जन कृषक बा चाषी एमती आप लिखिपारे है एंड माय एनुअल इनकम इज आप वार्षिक रोजगार केते आय केते आप बिल बाड़ी आप जहाँ किसी कम पत्र कर सब आदाय केते होचे आप लिखिपारे मुझे लिखी 2,50,000 आप जहाँ लिखी 50-60,000 जहाँ आपंकर इच्छा लिखिपारे ता तलू आसवे सी कहे सिग्नेचर आप निजर सिग्नेचर करदे नेम ऑफ कस्टमर पुणी निजर नाम लिखा पड़ो कैपिटाल लेटर मोबाइल नंबर कही निजर मोबाइल नंबर ये आप लिखिदे पारे तापर जी 5 नंबर पृष्ठ को देखो 5 नंबर फॉर्म सी कौन कही फॉर्म नंबर 60 लिखाई सी कही फॉर्म फॉर डिक्लेरेशन टू बी फिल्ड बाय आन इंडिविजुअल और ए पर्सन नॉट बीइंग ए कंपनी और फर्म हु डज नॉट हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर एंड हु एंटर्स इनटू एनी ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 114B जार पान कार्ड जदि नथिबो ताहले आपन फॉर्मटा पूरण करने को पड़े जदि पान कार्ड अच्छी आप पाखे यहाँ पूरण करने को पड़ो ना देखो जब आप पाखे पान कार्ड ना ताहले केमिति पूरण करेंगे सी कहे 1 नंबर रे फास्ट नेम प्रथम नाम आप लिखे राम मिडिल नेम अच्छी नाम चंद्र सर नेम टाइटल से साहू बुझिपारे तार डेट ऑफ बर्थ निज जन्म तारीख लिखे मुझे लिखी 10/3/1990 फादर्स नेम गोपाल साहू लिखिले से फ्लैट नंबर और 4 नंबर कही तो गाँ मानक तो नया कि छाड़ दिंतु नेम ऑफ प्रिमिसेस ब्लॉक नेम एंड नंबर छाड़ दिंतु रोड और स्ट्रीट बा लेन यहाँ सहर मानक आसो जदि आप एरिया जदि रोड बा स्ट्रीट ना लेन किसी अच्छे आप लिखे एरिया लोकालिटी छाड़ू टाउन डिस्ट्रिक्ट स्टेट टाउन मतलब टाउन आप थे टाउन नाटा लिखे बा गाँ जब होती मुझे लिखी नरेंद्रपुर मो गाँ ना डिस्ट्रिक्ट गंजाम सॉरी गजपति स्टेट ओडिशा एमती आप लिखिदे पारे टेलीफोन नंबर विथ एसटीडी कोड से कुछ टेलीफोन नंबर आप लैंड फोन जब थी ताल आप लिखे लैंड फोन ना छाड़ दिंतु मोबाइल नंबर कही आप निज मोबाइल नंबर देदेवे तापर आप किसी सेमती किसी पूरण करने को पड़ोनी जदि किसी रहीगला बैंक वाला तो अच्छा ना आपन को कहे आई निज नाम लिखी वेरिफिकेशन लिखाई आई निज नाम लिखिथे कैपिटाल लेटर लिखिए रामचंद्र साहू डू हियर बाय दैट भेरीफाई टोटे ये छाड़ दिखाँ किसी आवश्यक ना यहाँ लिखे मैंने कौन लिखे जो दिन आप बैंक जाए नी से दिन तारीख लिखा पड़े जमी 11 तारीख मैंने आप बैंक जाए तो 11 डे ऑफ को मास मार्च 2016 माने 11/3/11 ब्रैकेट लिखिथे 11 माने 11 तारीख मैंने 11 दिन गोटे मासर 11 दिन है डे ऑफ को मास मार्च 2026 एमती आप लिखिपारे ता तल को सिग्नेचर ऑफ डिक्लेयर कर सिग्नेचर करदे प्लेस माने आप जो जगार थे से समय बैंक रे से जगार नामटी लिखिदे मुझे लिखी बीटीपुर तापर जी 6 नंबर पृष्ठ को देखो 6 नंबर पृष्ठ कौन लिखा टर्म्स एंड कंडीशंस कम कंसेंट फॉर्म फॉर फ्रेश ऑन बोर्डिंग एंड स्कीम कन्वर्जन यहाँ जो आप पढ़ले ये आप किसी बुझी पारे यहाँ कौन तो ये आप किसी पूरण करने आवश्यक ना छाड़ दिंतु बुझीपारे ना तार 7 नंबर पृष्ठ पछपटे देखो तार पछपटे बहुत गुड़ी कंडीशन किसी लिखाई आप पढ़े किसी पूरण करने दरकार
ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାଟା କିଛି ପୂରଣ କଲେନି ତାର ପଛପଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।